दोस्तों जय गौ माता, जय गोपाल। मैं मीठू सिंह परमार, कस्तूरी डेयरी एवं गौ संवर्धन जेजूरी से। तो हमारे दो गेस्ट रुके हुए थे, एक उड़ीसा से है, एक सावंतवाड़ी महाराष्ट्र से है। ये करीबन 6 दिनों से इधर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो हमने सीखा, जो हम कर रहे हैं, वो इनको बताने की और प्रैक्टिकल करवाने की हमने कोशिश की। हमने पूरी कोशिश की। अभी इन्होंने कितना अपने अंदर उतारा है वो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं। और ये योगी सर के मार्गदर्शन से रुके थे इधर, और योगी सर की रिक्वेस्ट थी कि इनकी आप मदद करो, तो हमने इनकी मदद की है। तो भूषण भाई नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो? बढ़िया। कैसा रहा आपका 6 दिन का अनुभव? 2 दिन का जो 17 लोगों का अपना ग्रुप आया था वो ट्रेनिंग का, और उसके उपरांत आप 4 दिन रहे, तो क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आपका अनुभव शेयर कीजिए। पहले तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इधर किन के थ्रू आए थे, किन के मार्गदर्शन से आए थे? सबसे पहले तो मैं योगी सर का शुक्रिया करना चाहूँगा कि उनके थ्रू मैं यहाँ पे इतना अच्छा चीज़, मतलब जो मुझे मालूम ही नहीं, वो सब चीज़ सीखने मिला। योगी सर को बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसा ही काम चालू रखे तो बहुत सारे लोगों को अच्छा मार्गदर्शन यहाँ से मिल जाए। और अभी बता रहा हूँ कि 2 दिन जो स्टार्टिंग में आया था, तभी 17 लोग थे हम लोग। 17 लोगों में से हर एक ने 8-10 सवाल पूछे, ज़्यादा ही पूछे रहेंगे। मुझे नहीं सोच रहा था, वो लोगों ने सवाल पूछे, तो उनके थ्रू मुझे अच्छा नॉलेज मिला। ये वो 2 दिन। और उसके बाद 4 दिन में रुका। 4 दिन में उनका एक्टिविटी देखा, और उनका डाइट वगैरह ये सब चीज़, क्या क्या छोटा छोटा चीज़ ध्यान में रखना है, वो सब उनके लोगों ने बताया। सर जी ने भी बताया, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसके थ्रू मुझे प्रैक्टिकल, मतलब डिलीवरी कैसा करना है, डिलीवरी के बाद क्या क्या गाय का ध्यान रखना है, बच्चे का क्या क्या ध्यान देखना है। उसके बाद उनके छोटे छोटे चीज़, मतलब कोई भी डिसीज होने से पहले क्या ख्याल उसका रखना है, तो वो डिसीज नहीं आएंगे, वो प्रिवेंशन क्या करना है, वो सब चीज़ पता चला। और यहाँ आके इतना खुशी हुआ कि मतलब पूछो मत, कि ये सभी गौ माताओं के साथ काम करने का मौका मिला। और ये सब चीज़ देखने का कहा, और जगह पे मौका नहीं मिलता। इसके लिए धन्यवाद सर जी। इसमें आपको नई, जो 2 दिन शुरुआत में आप 17 लोगों का ग्रुप था, उसके अलावा जैसे 4 दिन आप रुके हो, तो उसमें नया क्या, जैसे कोई डिलीवरी हुई गाय की, वो देखने को मिला आपको? वो तो या लोडिंग अनलोडिंग वगैरह ऐसा, वो भी अगर आपके पास अनुभव हो तो शेयर कीजिए। पहले तो डिलीवरी का देखा। डिलीवरी मतलब छोटा छोटा चीज़ क्या करना है, कितना टाइम में होता है। उसके बाद उससे प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने समझाया। उसके बाद बच्चे का कैसा ख्याल रखना है, मिल्किंग कैसा करना है। उसके बाद मिल्किंग करने से पहले एक्टिविटी क्या क्या रहती है, वो सब चीज़ बताया। उसके बाद कोई भी अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो पहले लोडिंग रहता है। लोडिंग करना कैसा, मतलब कितना स्लोप रहना चाहिए, गाड़ी को कैसा लेना चाहिए, हैंडल कैसा करना चाहिए गौ माता को, या फिर नंदी रहेगा तो इतना सब चीज़ अकेले ही कर सकते हैं। 4-4 लोगों की ज़रूरत नहीं, ये मतलब टेक्निक रहेगा तो हो सकता है। ये सर से सीखा, वो एक बात है। अनलोडिंग भी सीखा कैसा करना है। और उसके बाद डाइट, वो तो और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, दूध कम कैसे होता है, उसका मेन रीज़न नाखून है। नाखून वो कैसा कट करना है, वो एकदम प्रैक्टिकल वीडियो देखा। अभी हम लोग भी नाखून काट सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस तो हम लोगों में आ गया। आपने वीडियो देखा या लाइव देखा? लाइव देखा। हाँ। लाइव देखा हो तो सामने सामने पता चल गया कि क्या करना है, कैसा करना है। यहाँ से तो 70%। तो जो अभी नए लोग जो गोपालन करना चाहते हैं, गो संवर्धन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हो आप? आपको अगर ये सब चीज़, इसमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो मेरा मानना है कि योगी सर के थ्रू आप पहले थियोरेटिकल नॉलेज ले लो, और उसके बाद इनके इधर आओ और प्रैक्टिकल नॉलेज ले लो, तो आप मेरे ख्याल से 70% आप सीख ही गए। उसके बाद खाली वहाँ जाके अप्लाई करना है, तो पूरा सक्सेसफुल
वो पालन कैसा करना है, और उसके बाद कैसा मार्केटिंग, ये सब चीज़ आप उनको देख के ही सीख सकते हो, और आप एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर बन सकते हो। इतना तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। वाह वाह। दोस्तों, जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे जो 2 गेस्ट रुके हुए थे इधर ट्रेनिंग के बाद एक्स्ट्रा दिन 4 दिन योगी सर के थ्रू, भूषण साहब और नेहर मेहनती उड़ीसा से हैं। तो ये 14-15 की ट्रेनिंग में तो थे, 17 लोगों के ग्रुप में। उसके अलावा भी ये योगी सर के मार्गदर्शन के हिसाब से यहाँ रुके प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। और जैसे हम जो 2 दिन शुरुआत में बताया वो सही है या नहीं है, वो भी इन्होंने ध्यान में दिया। और उसके अलावा इनका जो 4 दिन का जो अनुभव है वो शेयर करेंगे। नेहर भाई नमस्ते। नमस्ते, राम राम सबको। राम राम। आप किसके मार्गदर्शन से अपने कस्तूरी डेयरी एवं गौ संवर्धन में आए थे, पहले उनका नाम बताइए। और लाख वो उनका मार्गदर्शन से आप इधर आए तो आपको कुछ फायदा हुआ या नुकसान हुआ, वो भी आप शेयर कीजिए। हम लाख शुक्रिया करना चाहेंगे डॉक्टर प्रसन्न जोगी जी का, जो उनके मार्गदर्शन में हम पहले उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लिए, थोड़ा बहुत नॉलेज आया। फिर उनके कहने के अनुसार हमने एक ग्रुप ज्वाइन किया प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए। पहले हम बाइफ से थोड़ा कैसे फोड़र वोडर उगाते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल से जानकारी ली डॉक्टर के सिंह सर से। अगर प्रसन्न जोगी सर ये रेकमेंड नहीं करते तो वो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हम मिस कर जाते। फिर उसके बाद हमारा 2 दिन का प्रोग्राम था एज पर शेड्यूल मिट्ठू भाई के यहाँ। मिट्ठू भाई की ये फार्म जेजुरी में है। यहाँ पे गायों के साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए वो 2 दिन का प्रोग्राम रखे थे, लेकिन उनसे पहले से ही उन्होंने बताया था सिर्फ 2 दिन में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। अगर जिसके पास टाइम है वो कुछ और दिन रुक के उनसे बात करके और भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसीलिए हमने एडवांस में 4 दिन बुकिंग एक्स्ट्रा कर लिया था। और मिट्ठू भाई ने भी हमें आसानी से परमिशन दे दिया था कि 4 दिन हम रुक सकते हैं, उन्होंने अलाउ किया। इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये ट्रेनिंग को तो ख़त्म होते 2 दिन हो गया था, लेकिन जो बाकी के 4 दिन में हमने प्रैक्टिकल चीज़ें सीखे हैं उसका वैल्यू मतलब पैसों से तो आंकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन गायों को छूने से ही जो पैसा मिलता है, जो सुख मिलता है उसका नहीं, वो तो सुख हमें दिख रहा है। आप देखो ना, गाय से एकदम दोस्ती होगी। जो पेमल के साथ आप कैसे, जैसे आपके घर की मेंबर हो वैसे बैठे। लेकिन आपने 4 दिन में ऐसा क्या आप देखने को मिला या क्या सीखा जो आप योगी सर और मेरा धन्यवाद कर रहे, गौ माता का धन्यवाद कर रहे, तो आपने क्या सीखा वो बताइए, लोगों तक वो बात पहुंचनी चाहिए। पहले हम सीखा कि गायों को कैसे कोई नई जगह से लाते हैं तो उनके साथ कैसा ट्रीट करना चाहिए, उनको कैसा खान पान देना चाहिए। ओके। लोडिंग अनलोडिंग कैसे करते हैं वैन से, वो देखा, हम उसको लाइव देखे। ओके। 2 पुंगनूर गाय हमारे रहने के टाइम में आए, उनको हमने देखा, उनकी स्वास्थ्य अवस्था देखा, और 4 दिन में उनकी स्वास्थ्य अवस्था में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी हम देखा। और एक फीड फार्मूला के बारे में डिटेल से जानकारी ली, उसकी क्या कॉस्टिंग आती है उनके बारे में भी पता चला। फिर गाय की डिलीवरी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो सबको आसानी से सीखने को नहीं मिलता, लेकिन हमको यहाँ लाइव देखने को मिला। और डिलीवरी के बाद क्या क्या उसका ख्याल रखना है, खान पान कैसा रहना चाहिए, ये हमने प्रैक्टिकल इन हैंड ट्रेनिंग में ये सीखा। ओके। और आज तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे गायों का और एक नंदी जी का भी, इनफैक्ट 2 नंदियों का भी आज नाखून का ट्रिमिंग हुआ, और इनसे पशुओं को बहुत आराम मिलता है। उनको हर साल 2 बार करना ही चाहिए। कैसे करना चाहिए आज हमको देख के बहुत कुछ सीखने को मिला। आप जो 4 दिन इधर रुके हो, तो आप जो नया आपका डेयरी फार्म डेवलप करेंगे उसमें कितने नुकसान से आप बच गए अभी तक? 4 दिन में कितने नुकसान बचा लिया अपना खुद का? अगर हम ये 4 दिन नहीं रुकते तो शायद बहुत बड़े घाटे में जा सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये फार्म में बहुत सारे लोग आते हैं। इतना दूर दराज के इलाके में है ये फार्म, फिर भी हर दिन 4 दिन में हर दिन 4 से 5 या उससे भी ज़्यादा लोग यहाँ पे हर रोज़ आते हैं। उनका डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन उस सबको यहाँ पे आसानी से ट्रीट किया जाता है। सबका कोई गाय के बारे में जानने के लिए आता है, कोई फीड के लिए जाने में आते हैं। हर रोज़ यहाँ पे कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहता है, उनसे भी मुलाकात होकर हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और यहाँ पे जो प्रबंधन है खाने पीने का, गेस्ट को रखने का, इको टूरिज्म के एस्पेक्ट में भी ये नॉलेज जो हमको मिला ये भी बहुत काम के आएगा।
हमको ये लगता है। इसीलिए हमारा रिकमेंडेशन है, जो भी कोई सीखना चाहता है, सिर्फ पेन पेपर से सीखना नहीं होता। आपको जो गाय को संभाल रहा है उनके साथ थोड़ा और टाइम देना चाहिए, उनको भी सिखाने में मज़ा आएगा। और आपको गायों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। सिर्फ कुर्सी पे और पेन पेपर पकड़ के बैठने से उतना सीख नहीं मिलेगा जितना आपको गायों के साथ रहने में, उनका स्वभाव जानने में, पहचानने में मिलेगा। कुल मिला के आपने योगी सर के प्रस्ताव से आप संतुष्ट हो? योगी सर का बहुत बहुत धन्यवाद। उनका ये कंट्रीब्यूशन मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि आप उनसे संपर्क में रहिए, उनका कहना को ज़रूर मानिए। और मिट्ठू भाई के यहाँ पे भी आप ज़िंदगी में कभी एक बार हुआ तो ज़रूर आइए। गायों का कैसा संवर्धन किया जाता है, उनसे बेहतर शायद ही कोई आपको बता पाएगा। तो दोस्तों, ये हमारे दो दोस्तों का 4 दिन प्लस 2 दिन 6 दिन का अनुभव था। आप भी ये सुनिए और आप भी आइए। वेलकम है कस्तूरी डेयरी एवं गौ संवर्धन से, संवर्धन जेजुरी में। और योगी सर के थ्रू ही आपको आना पड़ेगा, डायरेक्ट एंट्री तो मुश्किल है। योगी इधर कस्तूरी डेयरी में आना है आपको तो मार्ग जो है वो मेगा हाईवे जो है वो डॉक्टर प्रशांत योगी वाला है। जय गौ माता, जय गोपाल, नमस्ते। नमस्ते। भूषण भाई, क्या बोलना चाह रहे हो? यहाँ का स्पेशलिटी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं आके देखा कि मिट्टू भाई का फीड फार्मूला जो है सबसे बेस्ट है। और यहाँ के गायों का हेल्थ और यहाँ पे आने के बाद जो भी गाय है उसका इनका फीड फार्मूला यूज करने के बाद हेल्थ, उसका रिजल्ट हम लोग 6 दिन में देखा। क्या बात है? 6 दिन में एक गाय थी, व्हाइट कलर की गाय थी, उसका पूरा मतलब इधर हड्डी दिख रहा था। और अभी 6 दिन के बाद उसका हेल्थ देखा तो पूरा हड्डी वो चला गया। और वो इतनी खुश है कि पहले मतलब स्ट्रेस में भी रहेगी, लेकिन हेल्थ के बारे में इतना बढ़िया रिजल्ट मिला इनका फीड फार्मूला से, वो तो सबसे मुझे अच्छा लगा। और उनका रूटीन की वजह से उनका वॉकिंग बोलो, उनका सही टाइम पे फीडिंग बोलो, उनका मिल्किंग बोलो, ये इतना डिसिप्लिन है। और छोटे छोटे चीज़ों का इतना ध्यान रखा जाता है कि कोई भी डिसीज आने से पहले या फिर कोई भी एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, एक गाय का पेट खराब हो गया, उसको मतलब पतला पोटी होने लगा, तो उनके पास पहले ही 4-5 जो भी है उसका डिसीज का मेडिसिन पहले ही लाके रखा हुआ था। आया 2 दिन उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो मेडिसिन देने के बाद 2 दिन में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसा सब चीज़ छोटा ध्यान रखना चाहिए हर गोपालक ने। तो ये सब चीज़ यहाँ पे ही सीखने मिलेगा और कहाँ पे सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि हर छोटा चीज़ का ध्यान रखा हुआ है। उनका फीड कब ख़त्म होगा उसका प्लानिंग, अपने को कब सस्ता मिलेगा उसका भी प्लानिंग, मेडिसिन का प्लानिंग, या फिर बाकी सभी प्रबंधन है उसका प्लानिंग, ये सब मतलब छोटा सोचने वाला ही कर सकता है। क्या बात, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप इतनी बारीकियों तक और गहराई तक गए। और सबसे बड़ी बात देखो, 6 दिन में गाय आपकी कितनी एकदम फ्रेंडली बन गई, एकदम मित्र बन गई, आपको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। ये मेरे को लग रहा है ये कोकण में आपके साथ आएगी घूमने के लिए। मुझे पहले तो सच बात बोलूं कि मैं गाय में कभी मतलब पाला नहीं हूँ, बचपन में देखता था, लेकिन मुझे बहुत डर था। अच्छा। यहाँ आके इतना बड़ा गाय में देखो कैसा डर निकल गया पूरा। पूरा निकल गया। बहुत मजा आया। कभी नंदी का डर लगता है, वो बड़ा है ना साइज। वो भी निकल जाएगा जब आपके घर पे गाय आएगी तो वो भी निकल जाएगा। चलो, तो सब दर्शकों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं जो नए गोपालक आना चाह रहे हैं इस लाइन में, डेयरी वाली लाइन में, या गो संवर्धन या नस्ल संवर्धन पे, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? पहले तो थियोरेटिकल नॉलेज लो, उसका छोटा पार्ट में डिवाइड करो और उससे रिवाइव करो, और उसके बाद प्रैक्टिकल लेने आओ। पहले थियोरेटिकल नॉलेज नहीं लोगे, डायरेक्ट प्रैक्टिकल लेने के लिए आओगे, घूमेंगे तो आपके पास सवाल नहीं रहेंगे, या फिर बारकाइयों से आप देख नहीं पाओगे, या फिर प्लानिंग नहीं कर पाओगे। तो पहले थियोरेटिकल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए कम से कम 5 दिन, और फिर से एक बार अपने गाय लाने के बाद फिर से एक बार छोटा चीज़, मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम आता है डिसीज़ के बारे में या फिर प्लानिंग के बारे में, और कोई सुझाव, तो इसके लिए फिर से 1-2 बार या फिर 2 दिन या फिर 4 दिन
आके यहाँ पे रुकना और इनका रूटीन देखना, तो आप मेरे को लगता है कि आपका सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और डॉक्टर को बार बार आपके गोटे में आने की जरूरत नहीं। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कस्तूरी डेयरी एवं गौ संवर्धन जेजूरी की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत मन से दिल से धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आप महाराष्ट्र से हो, मैं राजस्थान से हूँ और ये गाय गुजरात से और भाई साहब उड़ीसा से, लेकिन चाहे 6 दिन आप ऐसे घुल मिल के रहो, पता ही नहीं चला कि महाराष्ट्र का कौन है, उड़ीसा का कौन है, एक गुजरात की गाय कौन है, मैं राजस्थान का कौन हूँ, एक परिवार के जैसे रहे। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से योगी सर को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपको मार्गदर्शन दिया इधर आने के लिए, और आपने अपनी जो आगे गलतियां करने वाले थे, गलती करने से पहले आपने सुधार ली, उसके लिए योगी सर को फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल।